बिहार सरकार को भी यहाँ आपके चैनल के माध्यम से खुली चुनौती देना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से हम लोग के जीवन के साथ खेले हैं, इस बार का इलेक्शन 24 का इलेक्शन हो या 25 का विधानसभा का इलेक्शन, उस इलेक्शन में हमारी टीम और हम लोग कहीं ना कहीं पूरे बिहार के 38 जिला में आपका विरोध होगा। इस बात को मान के चलिए। नीतीश कुमार जी ने ये चीज़ को कभी क्लियर नहीं किया और आज भी नीतीश कुमार जी का स्टैंड क्लियर नहीं है। मैं आपको बता दूं, जगह पे हम लोगों को लाठी से मारा गया, सलाखों के पीछे धकेला गया, उसका जस्टिफिकेशन कौन देगा? आपको कभी भी बिहार के अभ्यर्थियों से कभी कोई मोह नहीं रहा। आपने सिर्फ और सिर्फ राजनीति किया। इसी का जवाब हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाके आपको देंगे। अभ्यर्थियों के साथ ये राजनीति नहीं किया तो क्या किए? 4 साल हम लोग के जीवन का अमूल्य मतलब टाइम किल करके। बिहार में एसटीटी अभ्यर्थी 2019 में एग्जाम देकर पास होते हैं और उसके बाद लगातार सड़कों पर लाठियां खाते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी बहाली नहीं होती है। और उसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है, बिहार में शिक्षा मंत्री बदल जाते हैं, लेकिन इनकी नौकरी नहीं होती है। हालांकि वो नए वाले जो शिक्षा मंत्री आते हैं वो एक कानून लाते हैं कि जो भी एसटीटी पास अभ्यर्थी हैं वो बीपीएससी पास कर ले और उसके बाद शिक्षक बन जाए। लेकिन फिर भी शिक्षक अभ्यर्थियों को इससे दिक्कत होती है और आज इसको लेकर वो कोर्ट भी पहुंच गए हैं, केस भी कर दिए। एसटीटी अभ्यर्थी बंटी जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूरा मामला क्या है इनसे जानेंगे। लेकिन सवाल ये भी रहेगा कि आखिर बीपीएससी पास करके शिक्षक बनने में इनको क्या तकलीफ है। पहले तो सवाल ये है कि आपने क्यों केस किया? सबसे पहली बात, द इंडिया टॉप और आपके पूरे चैनल को एसटीटी क्वालिफाइड बंटी के तरफ से और आपकी पूरी टीम की तरफ से शशांक भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले भी कवर किए हैं और बिहार के उन 38 जिला के अभ्यर्थी आपके न्यूज़ चैनल में जब आप कवर किए हैं, वो चाहे वो एसटीटी हो, चाहे वो सीटेट हो या बीटेट हो, हर तरीके से आप लोगों ने इस मुद्दे और मांग को प्रखरता और प्रमुखता से उठाया है। और आज मैं इसी मुद्दे और मांग के साथ आपके ऑफिस में आया हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सरकार की जो रणनीति थी, सरकार ने जिस तरह से हम लोग स्टेट 19 का नोटिफिकेशन दिया था और नोटिफिकेशन में बोला गया था कि जितने सारे क्वालिफाइड होंगे सबकी नौकरी पक्की है, लेकिन सरकार ने ये कभी नहीं बोला कि हम आने वाले टाइम में, यही नीतीश कुमार जी ये कभी नहीं बोले कि हम जब आने वाले टाइम में महागठबंधन में हम जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं नया बीपीएससी से नया रूल लाएंगे जिसमें निगेटिव मार्किंग होते हुए इंटरव्यू कंडक्ट करवाते, तब बहाली की प्रक्रिया को हम संपन्न करेंगे। अगर ये बात 4 साल पहले अगर नीतीश कुमार जी, जबकि महामहिम ऑलरेडी उस समय चाहे वो एनडीए गवर्नमेंट में हो या महागठबंधन के गवर्नमेंट में हो, हर जगह पे तो वही रहे हैं सेंटर तरीके से। भले उस समय अलग बात है कि जो शिक्षा मंत्री उस समय के थे विजय कुमार चौधरी जी और वर्तमान में जो अभी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, ये चीज़ 2 चीज़ चेंजेस हुई, लेकिन शिक्षा मंत्री के अलावा जो चीज़ चेंज नहीं हुआ वो है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ने ये चीज़ को कभी क्लियर नहीं किया और आज भी नीतीश कुमार जी का स्टैंड क्लियर नहीं है। मैं आपको बता दूं, इलेक्शन के इस मुहाने पे बीपीएससी के माध्यम से जो ये प्रक्रिया ये कर रहे हैं और अतुल प्रसाद जी से लगातार वो प्रेस ब्रीफिंग करवा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, जिस तरह से लग रहा है कि वो उनके पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं। अगर यही चीज़ इनको करना था तो 4 साल जो हम लोग सड़क से लेकर, सदन से लेकर रोड पे धक्के खा रहे थे, लगातार लाठी चार्जेस हुए, डाक बंगला हो, चाहे हाईकोर्ट का पटल हो, गांधी मैदान का पटल हो, चाहे गर्दनी बाग हो, हर जगह पे हम लोगों को लाठी से मारा गया, सलाखों के पीछे धकेला गया, उसका जस्टिफिकेशन कौन देगा? मैं पूछना चाहता हूं, मैं बिहार के 29 जिला के अभ्यर्थियों की तरफ से मैं नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी यादव जी से और शिक्षा मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो हम लोगों के साथ किया और ये बीपीएससी के माध्यम से जो एग्जामिनेशन को रूल के ऊपर आप लोगों ने लागू कर दिया, पब्लिक डोमेन में आपने कभी पूछा? पब्लिक डोमेन में आपने इस बात को कभी रखा कि ये नियमावली कितना जस्टिफिकेशन है? आपने कोई अपने विधायक से पूछा? आपने पार्टी लाइंस में साथ आपके सहयोगी पार्टी उनसे आपने पूछा? आपने किसी से नहीं पूछा। आपने तुगलकी फरमान लाया और तुगलकी फरमान इसलिए लाया क्योंकि आप जानते हैं कि हम महागठबंधन में हमको लंबी पारी नहीं खेलना है, एनडीए में हमको जाना है। आपको कभी भी बिहार के अभ्यर्थियों से कभी कोई मोह नहीं रहा। आपने सिर्फ और सिर्फ राजनीति किया। इसी का जवाब हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाके आपको देंगे और माननीय उच्च न्यायालय से अगर हमको यहां से नहीं मिलता है तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप जिस तरह से लगातार हम लोगों पे ऊपर हमला किए हैं, इसका जवाब आपको माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में आपको मिलेगा। और मैं आपको बता दूं महोदय, आपने जिस तरह से हम लोग के जीवन का 4 साल, हम लोग का एकदम अमूल्य 4 साल आपने टाइम किल कर दिया, इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। आज हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो 50+ हो गए हैं, 40+ हो गए, उनको आपने 10 साल एज रिलैक्सेशन दिया। जी, आप लगातार मुख्यमंत्री पे हमला कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री राजद के हैं और बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, तो इसमें नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं? 100% देखिए, शिक्षा मंत्री हो या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, वो दोनों कठपुतली हैं। वो जैसा से शिक्षा मंत्री कठपुतली कैसे बन जाएंगे? अगर जब तक वो हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक ये नियम तो आएगा। आपको पता होना चाहिए, कोई भी विधायक
कोई भी एक भी सिंगल विधायक, आपने पूर्व में भी यह सवाल उठाया था, कोई भी इनका एक विधायक, चाहे जदयू कोटे का विधायक हो चाहे राजद कोटे का विधायक, अगर इनके खिलाफ में जाएगा तो उनको पार्टी से बहिष्कार करना पड़ा। इसका ज्वलंत उदाहरण है सुधाकर सिंह, अभी आप समझ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, सुधाकर सिंह का मामला ही अलग था, सुधाकर सिंह का मामला ही अलग था, ये मामले को इसमें एक बात आप इस बात को समझ लीजिए, बिहार के अंदर में इनके पार्टी लाइंस में जो लोग इनको नेतृत्व किए हैं, मैं पूछना चाहता हूं जॉर्ज फर्नांडिस के साथ इन्होंने क्या किया, शरद यादव के साथ इन्होंने क्या किया, अभी वर्तमान में जो राजनीति है वो राजनीति नौकरी का विषय। देखिए एक बात, राजनीति नहीं, राजनीति नहीं है तो अभ्यर्थियों के साथ ये राजनीति नहीं किया तो क्या किए? 4 साल हम लोग के जीवन का अमूल्य मतलब टाइम किल करके आप कह रहे हैं बीपीएससी दो, कल के डेट में बीपीएससी से आप कहेंगे बीपीएससी भी फुलफिल नहीं करा, इंटरव्यू आप दो, इंटरव्यू भी आप फुलफिल नहीं करेंगे, आप कहोगे यूपीएससी से लूंगा, फिर आप कल के डेट में कहेंगे लंदन यूनिवर्सिटी से लूंगा। आप क्या करना चाहते हैं? आपका कोई टाइम सेट गोल है? अभ्यर्थियों की जिंदगी के बीपीएससी एग्जाम दे दीजिए, पास करिए, बीपीएससी एग्जाम दे दीजिए। जिन भाइयों का एज खत्म होने के जा रहा है लास्ट स्टेज में, उनके साथ ये क्या केयर करेंगे? और ये कौन गारंटी लेगा? आप तो लगातार कवर किए थे, सचिवालय में हम लगातार हमलावर थे, लगातार हम गिरे भी, हॉस्पिटलाइज भी हुए। उस समय इन्होंने हम लोग के साथ क्या किया? उस समय एक फरमान जारी कर दिया, 26 का एक लेटर जारी कर दिया कि सबको हम नियुक्ति की प्रक्रिया में लेके जाएंगे। आज सदन 1 महीना 10 दिन चला, उस समय भी तो ये बात बोल सकते थे सदन के पटल पे भी। और जहां तक बात है डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, क्या डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ का, मैं स्टेट अभ्यर्थी, खास करके स्टेट 19 में क्वालिफाइड अभ्यर्थी कभी विरोध नहीं किया। जो चला आया था, जो नॉर्म चला आया था, उस नॉर्म को पहले आप कर लेते, उसके बाद आप प्रक्रिया में लेके जाते। नियोजित शिक्षकों के साथ आपने हम लोग को कहीं ना कहीं पैचअप कर दिया, वहां पे भी आपने लड़ाने का काम किया, वहां पे भी आपने खंड खंड बांटने का काम किया। आखिर ये शिक्षकों अभ्यर्थियों से मतलब दुश्मनी नहीं तो क्या है? मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, आपको किस चीज का मतलब किस बात का रंज था सारे शिक्षकों अभ्यर्थियों से? आप अभी अपर मुख्य सचिव का आप देखें एक ट्वीट आया है कि जो लोग इसके अवमानना के खिलाफ में हाईकोर्ट में चुनौती देंगे या जो आंदोलन करेंगे उनको नौकरी से बायकॉट करके बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल, आप जब वो प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, आप हाईकोर्ट चले जा रहे हैं, हाईकोर्ट जा रहे हैं तो मामला फिर रुक जा रहा है, तो फिर उनको तो दिक्कत हो रही है ना, दिक्कत उनको भी हो रही है, दिक्कत आपको भी हो रही है। एक बात बता दीजिए, जब वो नौकरी देना चाहते हैं आप हाईकोर्ट पहुंच जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव से, जब जिस दिन ये नियमावली लाया गया था तो क्या दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव के पास जितने अभ्यर्थी जा रहे थे कभी उन्होंने ये बात बोला था? कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा था? कोई भी आपको पता है कि बातें आपको क्यों बता दी? अरे हमको नहीं बताएंगे, जो जब तक लागू नहीं हो कैसे बता दीजिए आप हमको नहीं बताएंगे, कम से कम पब्लिक डोमेन में तो आप रख सकते थे। अचानक से कैसे पब्लिक डोमेन में रख दिया जाए? उसको सरकारी हस्ताक्षर होगा उसके बाद ना रखा जाए। बात आपको बता देते हैं, कोई भी नियमावली पास होता है सदन में पहले इस बात को लेकर चर्चा परिचर्चा होता है। आपने सदन के किसी भी पार्टी लाइंस के लोगों से पूछा, जीतन राम मांझी का देखिए स्टेटमेंट, देखिए मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, राजनीति लेकिन ये लोग शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहने का मतलब है अगर यही चीज आपको करना था तो आप इसको पारित करते। वो तो कह रहे हैं कि तमाम मंत्रिमंडल के लोग बैठे थे, वहां पर ये बातें हुई हैं। अगर मंत्रिमंडल के लोग बैठे हुए तो क्यों आज मंत्रिमंडल के लोग विरोध कर रहे हैं? आपके विरोध कर बीजेपी के लोग कर रहे हैं, बीजेपी के लोग मंत्रिमंडल में है, जीतन राम मांझी के पार्टी के लोग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी का बेटा एक है, वो तो खुद कह रहे हैं कि हम देखे थे। देखिए एक बात आपको बता देते हैं, कहने का मतलब है ये बोलते हैं कुछ हैं करते कुछ हैं, लेकिन आज कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो इनके खिलाफ में जाके इनकी बात को वो रखे। एक बात को समझ लिए शशांक भाई। और शशांक भाई एक बात मैं और भी बोल देना चाहता हूं कि इस बात को समझिए, आप इस नेक्सस को समझिए। आज हमको कोई शौक नहीं था कि हाईकोर्ट में हम जाएं और लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया मैं खर्च, फिर आपका मामला फंसेगा। देखिए फंसेगा, 19 से 23 हो गया ना, अब 23 से क्या चाहते हैं? एक बात बता दीजिए शशांक भाई, एक बात आप बता दीजिए, इसकी कौन गारंटी लेगा कि बिहार बीपीएससी से ये बहाली लेगा और बिहार बीपीएससी कहीं ना कहीं क्लीन चिट दे देगी? निगेटिव मार्किंग ला दिया। आप आईएएस का एग्जाम देते हैं, वहां पे भी पूछे इनसे, इतना बड़ा आईएएस का एग्जाम होता है उसमें निगेटिव मार्किंग चलता है। बीपीएससी का इन्होंने एग्जाम लिया, इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। आखिर शिक्षकों के साथ ही इनकी दुश्मनी क्या है? 7वां चरण के अभ्यर्थियों के साथ दुश्मनी क्या है? क्योंकि इनकी आवाज को उठाते रहे, इनके मांग और मुद्दों को हम लोग उठाते रहे, जेन्युइन तरीके से बात रखते रहे। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर सारा शिकवा शिकायत आज 7वां चरण के अभ्यर्थियों के साथ ही क्यों है? 6 to 8 ने क्या बिगाड़ा था? उसमें आपने एक भी सीट नहीं दिया, 1745 वो दिव्यांग रिजर्व सीट है। तो कहने का मतलब इस बात को समझिए, इस नेक्सस को समझिए। और हाई कोर्ट हम इसलिए के जा रहे हैं, हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं फैसला हमारे पक्ष में आएगा। एक बात जान लीजिए, जो भी हम लोग करेंगे वो क्लीन चिट होगा
और मैं आपको पूरे बिहार के 39 जिला के अभ्यर्थियों को मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये लड़ाई मैं रुकने वाला नहीं हूं। इस लड़ाई को मैं अपने दम पे लड़ूंगा और मैं बिहार सरकार को भी यहां आपके चैनल के माध्यम से खुली चुनौती देना चाहता हूं कि आप जिस तरह से हम लोग के जीवन के साथ खेले हैं, इस बार का इलेक्शन 24 का इलेक्शन हो या 25 का विधानसभा का इलेक्शन, उस इलेक्शन में हमारी टीम और हम लोग कहीं ना कहीं पूरे बिहार के 38 जिला में आपका विरोध होगा। इस बात को मान के चलिए, क्योंकि आपने जिस तरह से हम लोग के 4 साल के जीवन का अमूल्य टाइम आपने बिताया और जिस तरह से हम लोग के खून के आंसू आपने रुलाया, इसका जवाब हम लोग जरूर देंगे, वो वोट के माध्यम से। और माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हम जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपने जिस तरह से हम लोग के साथ कुठाराघात किया, विश्वासघात किया, पीठ में छुरा मारने का काम किया, इसका जवाब आपको स्टेट 19 में देना। लिखा क्या केस किया तो उसमें लिखा क्या है? देखिए, केस का ड्राफ्टिंग चल रहा है, केस का फाइलिंग आपको हो जाएगा, वो आपको ऑन द वे हो जाएगा, वो आपको मिल भी जाएगा। और इसका मैं आप प्रमाण क्या दिया है? प्रमाण में मैंने सारा चीज जो पूर्व में इन्होंने जितना इन्होंने किया, चाहे वो गिरिवर दयाल जी का रिपोर्ट हो, 26 का लेटर हो, 12 मार्च का रिजल्ट का जो लेटर हो, चाहे वो स्टेट 19 का नोटिफिकेशन हो, पूर्व में जो बहाली है, सब कुछ मैंने लगा दिया है। 2006 का नियमावली, 8 का नियमावली, 12 का नियमावली, 20 का नियमावली, पूरा प्रमाण मैंने दिया है। और पूरे प्रमाण में एक एक एविडेंस को मैंने लगाया है और एक एक एविडेंस में ये कहीं ना कहीं ये सरकार फंसेगी। इनको जवाब देना पड़ेगा, इनके मंत्रिमंडल को जवाब देना पड़ेगा, इनके जो भी इनके अथॉरिटी आला अधिकारी उनको जवाब देना पड़ेगा। और माननीय उच्च न्यायालय से हमको पूरा विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय हमारे हित में फैसला करेगी, पूरे शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में फैसला करेगा। और इस फैसला के बिहाफ पे जो ग्राउंड बनेगा वो सारे बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों के लिए एक सही दिशा एवं दशा के रूप में एक नया निर्धारण होगा। बिल्कुल। तो देखिए, बीपीएससी पास करो, शिक्षक बनो, ये नियमावली आई थी और अब इसके विरुद्ध एसटीटी अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। पूरा मामला क्या है आपने सुना। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते हैं इंडिया टॉप।